निर्गमन का पुस्तक 7वें अध्याय का मनन। 7वें अध्याय में 24 वचन लिखे गए हैं। ये 24 वचनों में लिखी गई बातें पहले के 7 वचनों में परमेश्वर ने मूसा से बात किया और फिरौन के सामने उसे भेजने के लिए तैयार किया। फिरौन के सामने मूसा बात नहीं कर सकता। ऐसी भावना को जब मूसा ने प्रकट किया तब हारून को मूसा का नबी बनाया और मूसा को हारून का परमेश्वर ठहराया। इस तरह उसे फिरौन के सामने ले गया और फिरौन के सामने वह महान कार्यों को करने जा रहा है, ऐसी घोषणा को उसने किया। अब 8वें वचन से 24वें वचन तक परमेश्वर यहोवा का मिस्र में किए गए 10 भयानक महामारी, मिस्र के 10 देवताओं पर, मिस्र के 10 देवताओं के ऊपर, मिस्री लोगों के विश्वास के ऊपर वे भ्रम है, वास्तव नहीं है, उसे साबित करते हुए उसमें से पहली महामारी है जल को लहू में बदलना। 1 हफ्ते तक ये पानी लहू में बदल गया। मिस्र के सारे लोग गोशान को छोड़कर सबको कष्ट हुआ। एक महामारी बहुत ही भयानक है। पूरा देश नाश हो रहा है, फिर भी फिरौन कठोर हो रहा है। 10 महामारी में से एक महामारी के बारे में यहाँ बताया गया है। हमें 10 महामारी में पहला जल को लहू में बदलना, दूसरा देश में मेंढकों का आक्रमण, देश में कुटाकियों के झुंड का आना, देश में डांसों की झुंड, देश में पशुओं की मौत, ओलों की वर्षा का आना, टिड्डियों का आक्रमण, 3 दिन तक अंधकार का छाया, अंत में मिस्र देश के जेठे पुत्र की मृत्यु होना। इस तरह 10 महामारी को परमेश्वर ने लाया। उन 10 महामारी के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र के लोगों को बताया है कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसकी प्रजा को उसके वचन के अनुसार भेजना है। इस तरह फिरौन के परिवार और सारे मिस्र के लोगों ने जो इस्राएलियों ने चाहा वह सब इस्राएलियों को देकर उसे बाहर भेजे। 7वां अध्याय हमें पहली महामारी के बारे में बताता है। अब वचन के मनन में हम जाएंगे। निर्गमन का पुस्तक 7वां अध्याय उसके पहले वचन से पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यह शब्द ऊपर के अध्याय के आखिरी वचनों को जोड़ता है। मतलब पिछली 4 अध्याय में मूसा ने परमेश्वर से क्या कहा था, मैं बोलने में बद्धा हूँ, मेरी बात फिरौन कैसे सुनेगा। इस तरह उसकी समस्या को उसने परमेश्वर के सामने रखा। परमेश्वर उसके बच्चे जो भी समस्या का उसके सामने रखे, उसका निवारण करने तक कोई भी काम उसके बच्चों को नहीं सौंपता है। ये बात आपको जानना चाहिए। मेरी सेवकाई में मुझे धन की आवश्यकता है। आर्थिक परिस्थिति से मैं सेवकाई को कैसे कर सकता हूँ? मेरी सेवकाई में आर्थिक समस्या रहने पर परमेश्वर कैसे और काम को दे सकेगा? इसलिए मेरे सेवकाई की आवश्यकताओं को अटेंड करता है। He will make me comfort in my ministries। मैं जो सेवकाई को कर रहा हूँ उसमें वह मुझे सब कुछ उपलब्ध कराता है। जब तक वह काम पूरा ना हो दूसरा काम नहीं दे सकता। इसलिए परमेश्वर की पद्धति को आप एक बार देखिए। मूसा की समस्या को
परमेश्वर ने बाजू में नहीं रखा। तू बोलने में बद्धा है, इसलिए बोलने में बद्धेपन को निकालना उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन। हमें क्या लगता है, परमेश्वर एक और अद्भुत कार्य को करके मूसा की बोली को ठीक नहीं कर सकता है? मूसा में सिर्फ बोलने की ही समस्या है क्या? मूसा का परमेश्वर के काम के लिए जाने के लिए एक स्पीच ही कारण नहीं है। वह परिपूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पा रहा था। इस पर परमेश्वर ने उसकी सारी कमजोरी को ठीक करते हुए जा रहा था, बलवान बनाते जा रहा था, बलवान बनाते जा रहा है। परमेश्वर जब एक व्यक्ति को उस कार्य के लिए चुनता है, तब वह उस व्यक्ति को कन्वीनियंस करता है। परमेश्वर उसके परफेक्टली एक्सेप्ट करने तक तैयार करता है। आज भी परमेश्वर की सेवकाई में ऐसे ही होता है। परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर समझता है, परमेश्वर हमारी समस्याओं को समझता है, हमारी कमजोरी को भी समझता है। इसलिए तब यह शब्द पिछले अध्याय में जो समस्या को मूसा ने परमेश्वर को बताया, उस समस्या का हल बता रहा है। देखिए मूसा से परमेश्वर क्या कह रहा है, सुन, मैं तुझे फ़िरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। इसका क्या मतलब है? मूसा महान होगा क्या? नबी का ऑफिस कैसे बनता? यहाँ हमें समझ आएगा। गॉड स्पोक्समैन इज़ स्पिरिट। जब परमेश्वर मनुष्य से बात करना चाहता है, परमेश्वर मनुष्य से डायरेक्ट बात ना करते हुए उसके भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात करता है। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 1 वचन यही हमें बताता है। क्या बताता है? पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से तोड़ा करके और बांती से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें किया, ऐसे लिखा है। इस तरह परमेश्वर स्वयं होकर कभी बात नहीं किया, भविष्यद्वक्ता ही बात किए। इसलिए यहोवा ने मूसा से कहा, मैं जो भी कहूँ उन सब बातों को तुझे हारून को बताना है। हारून से परमेश्वर स्वयं बात नहीं करेगा, मूसा से ही परमेश्वर बात करेगा। इट इज़ ए डिसिप्लिन ऑफ गॉड। मोसेस इज़ द सेलेक्टेड, नॉट हारून। परमेश्वर ने मूसा को चुना, परमेश्वर ने हारून को नहीं चुना। इसलिए परमेश्वर डायरेक्टली हारून को नहीं बता रहा है, मूसा को बता रहा है। मूसा को परमेश्वर के स्थान पर रख रहा है, मतलब बताने के स्थान पर मूसा को रख रहा है। बताई गई बातों का प्रचार करने के स्थान में हारून रहेगा। यहाँ पर परमेश्वर और नबी का शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि भविष्यद्वक्ता जैसे परमेश्वर की बातों को बताता है, वैसे ही जब मूसा हारून को बताएगा तो हारून जाकर नबी के कर्तव्य को पूरा करेगा। यही परमेश्वर कह रहा है, जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तो करना। और हारून उसे फ़िरौन से कहेगा, जिससे वह इस्राएलियों को अपने देश से निकाल जाने दे। जब परमेश्वर मूसा को बताएगा तब मूसा हारून को बताएगा। हारून बोलेगा, स्पोक्समैन। हारून के लिए मूसा ऑर्डर्स, कमांडेंट, मतलब क्या बात करना है उसे बताने वाला। यही उस बात का अर्थ है। परंतु मैं फ़िरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा। परमेश्वर मूसा के साथ उसकी योजना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कारों को मिस्र देश में दिखलाऊंगा। क्यों? महान कार्य ये चिन्ह क्यों दिखाना? यशायाह की पुस्तक में 7वें अध्याय के 11वां वचन में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने यशायाह से चिन्ह मांगने को कहा। अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो, परमेश्वर चिन्हों को दिखाता है। उसे यह समझ में आने के लिए कह रहा है। मिस्र में परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार होंगे। कुछ घटनाएं, कुछ विपत्तियां और कुछ महामारी आने वाली है। मैं करूँगा। जब मूसा मिस्र में आया तब से उनके मिस्र से छुड़ाए जाने की अवधि को 6 महीने के रूप में गिनते हैं। कुछ महामारी हफ्ता रहा, कुछ महामारी 2 दिन ही रही, कुछ महामारी महीने भी रही। इस तरह इन बातों के आधार पर बाइबल के पंडित लोग कहते हैं मूसा के आने के बाद 6 महीने हुए हैं। इस्राएलियों को ले जाने के लिए 6 महीने लगे। हमें लगता है कि परमेश्वर ने कहा है तो क्षण मात्र में ही रिजल्ट आएगा। वैसा नहीं है। परमेश्वर का मूसा को बुलाने के बाद भी 6 महीने हुए। आपको वचन समझना चाहिए। हमारा कैसे रहता है? आज सुबह प्रार्थना किए तो शाम तक रिज़ल्ट आना चाहिए। हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए रहता है, लेकिन वैसा नहीं है। परमेश्वर एक एक ऑपरेशन के लिए एक एक समय को लेता है। एक एक पनिशमेंट के लिए एक समय को निर्धारित करता है। एक राजा को शासन में कुछ समय के लिए निर्धारित करता है। God appoints the span of time for the incidents। परमेश्वर कुछ समयों को निर्धारित करता है, उस समय के अनुसार ही होना चाहिए। इसे हमें समझना है। मिस्र देश को नाश करने का परमेश्वर ने ठाना है। वही बात को मूसा से कह रहा है, मैं इस देश में चिन्ह और चमत्कारों को दिखलाऊंगा। एक मिस्र देश का परिपूर्ण रूप से नाश होगा और इस्राएली लोग बलवंत होंगे। इस्राएलियों का विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर ने उस तरह से तैयारी को किया है, तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूँगा। मेरी सेना कह रहा है, इस्राएलियों को मेरी सेना कह रहा है। मेरी सेना अर्थात इस्राएली प्रजा को मैं मिस्र देश से निकाल लूँगा और जब मैं उन्हें बाहर निकालूंगा तब मिस्र देश पर भारी दंड को लाऊंगा। फिरौन का मन कठोर रहना चाहिए, इसलिए फिरौन के मन को मैं कठोर बनाऊंगा, कठोर करूंगा। फिरौन के मन को मैं कठोर करूंगा। इसके द्वारा क्या होगा? और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इस्राएलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। इस्राएली लोग जानेंगे, ठीक है, लेकिन मिस्री लोग भी जानेंगे वो रहने वाला है, वो युगान युग जीवित है। ये बात मिस्री के लोग जानेंगे। क्या है जो परमेश्वर बताना चाहता है? मिस्र देश में 10 देवताओं की आराधना को करते हैं। ये 10 देवताओं के रूप इन इंसेक्ट्स को, जैसे रोमियों की पत्री में लिखा गया है, जंतुओं को देवता बना लिए।
मिस्र में कुछ जंतुओं को देवता मानकर उसकी पूजा करते थे। ऐसी प्रजा करने वालों को, ऐसा पूजा करने वालों को समझ में आना चाहिए कि वो परमेश्वर नहीं है, यहोवा अकेला ही परमेश्वर है। बाइबल में एक ही बात बताया जाता है, परमेश्वर एक ही है, वो यहोवा है। मसीह के रूप में प्रकट हुआ, परमेश्वर को यीशु मसीह ने ही प्रकट किया, इसलिए यीशु को परमेश्वर कहते हैं। दूसरी जातियों में यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में अंगीकार नहीं करते हैं। बहुत से देवताओं पर भरोसा रखने वाले बाइबल पर विश्वास नहीं रखते, क्योंकि बाइबल हमें बताता है एक ही परमेश्वर है, परमेश्वर यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई भी परमेश्वर नहीं है। ये बात धर्म को मानने वालों के लिए विश्वास करना कष्टदायक है, लेकिन बाइबल हमें ये बताता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, यहोवा ही परमेश्वर है। इस बात को साबित करता है। मिस्र देश में लाए गए महामारी के कारण उन्होंने जिस देवताओं पर विश्वास रखा, उसका नाश होने के कारण वे जिस देवताओं पर विश्वास रखे कि ये देवता मुझे बचाएगा, लेकिन जब वो सत्य नहीं है, यह जानने के बाद वे लोग जानेंगे कि यहोवा ही परमेश्वर है, वे लोग अंगीकार करेंगे। वो हुआ भी फिरौन ने घोषणा किया, इस्राएल लोग जब परमेश्वर के सामर्थ्य से छुड़ाए गए, जब उनका पीछा किया, उसके बाद लाल समुद्र में उसकी सेना के डूब जाने के बाद वो बहुत ही स्पष्ट रीति से कहने लगा, यहोवा ही परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। इस सत्य को उन्होंने अंगीकार किया। जब परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे तो सभी मिस्री लोग यह कहने लगे थे कि इस्राएलियों का तरफ से उनका परमेश्वर युद्ध कर रहा है, इसलिए हम भागेंगे, ऐसा वे कहने लगे। फिरौन के मुंह से यहोवा ही परमेश्वर है ये कहने को लगाने के लिए ही परमेश्वर ने ये 10 महामारी को मिस्र पर लाया। इस बात को हमें समझना है। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे, तब मूसा 80 वर्ष का था और हारून 83 वर्ष का था। फिरौन से बात करने के संदर्भ के बारे में यहाँ परमेश्वर बता रहा है। 8वें वचन से परमेश्वर उन्हें फिरौन के पास भेजने के लिए पहले से ही तैयार कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तो हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसे ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे अजगर बन गए, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया और यहोवा के वचन के अनुसार उसने हारून और मूसा की बातों को नहीं माना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने ना देगा। मैं 8वें वचनों से 14वें वचन तक पढ़ा हूँ। मैं जैसा पढ़ा हूँ
वैसे ही अनुवादकों को उनकी भाषा में पढ़ना है। देखिए यहाँ पर जब परमेश्वर के वचन को देखेंगे तो यहाँ पर मूसा हारून को बताएगा और हारून जाकर फिरौन को बताएगा। मूसा से कह रहा है, हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। यहाँ पर एक बात बताऊंगा, सुनिए। जब हाथ में लाठी है तो तभी ही अजगर बना सकते थे ना। निर्गमन की पुस्तक में ही जब मूसा को बुलाया गया था, जब लाठी को फेंकने के लिए कहा, तब सर्प बना और वहाँ से भाग गया। इस तरह हाथ में जब लाठी है तभी ही वह अजगर बना सकता था, लेकिन लाठी डालने के बाद अजगर बनाया। ही लुक्स एट द कंफर्ट ऑफ द सर्वेंट। परमेश्वर उसके दास के कंफर्ट को भी देखता है। उसे समझ में आना चाहिए और अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसे हमें देख सकते हैं। हारून के लाठी डालने पर अजगर बना। जब सर्प बना तब फिरौन ने तंत्र मंत्र और टोना करने वालों को बुलवाया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गए। यहाँ पर हम ध्यान देना चाहिए कि ये जब अजगर बने तब मूसा की लाठी उसे निगल गई। अजगर को निगल गई। यहाँ पर हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जब हारून की लाठी ने सारे लाठियों को निगल ली, फिर उसके बाद में ये टोना करने वाले लोगों की लाठी डिसअपीयर हुई। एक बार आप सोचिए क्या कहना चाहता है परमेश्वर। जब हम यहाँ पर देखेंगे तो सृष्टि से फिर उसे शून्य में बदलने वाला, सृष्टि को शून्य में बदलने वाला परमेश्वर एक ही है। लाठी डालने पर अजगर बना। जीवन उसके हाथ है, उसके हाथ में ही जीवन है, उसके पास अधिकार है। ये दिखाने के लिए हारून के हाथ की लाठी अजगर बनाने के बाद टोना करने वालों की लाठी को उसने निगल ली और वह डिसअपीयर हुआ। एक मटेरियल कभी भी डिसअपीयर नहीं होता है, चेंज ऑफ फॉर्म होता है। लकड़ी को जलाने से राख बनता है। एक मटेरियल को पूरी तरह से नाश करना ये किसी से भी नहीं होता है। कुछ न कुछ अंश रहता है, लेकिन बिना किसी अंश के ये टोना करने वालों की लाठी डिसअपीयर हुई। हारून की लाठी ने जब टोना करने वालों की लाठी को निगल ली, तब मिस्र के लोग ये जान लिए कि सृष्टि को शून्य में से बनाना हो या शून्य को सृष्टि में से बनाना हो, ये परमेश्वर के लिए ही संभव है। इसलिए ये परमेश्वर का काम है, ये उन्होंने भी जान लिया। इस तरह के अद्भुत कामों को टोना करने वालों ने भी किया, इसलिए फिरौन का मन कठोर हो गया। परमेश्वर का सामर्थ और टोना करने वालों की सामर्थ दोनों को फिरौन ने देखा। टोना करने वालों के सामर्थ्य का अंत होते हुए भी देखा, फिर भी मन को कठोर रखा। मन के कठोर होने का एक कारण है, अविश्वास। परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर के बल पर विश्वास न रखने के कारण ही ये कठोर मन आया है। उसके वजह से उसके लोगों को परमेश्वर के वचन के अनुसार भेजने को वे तैयार नहीं हुआ। 15वां वचन, इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा, वह तो जल की और बाहर आएगा
जल के लिए बाहर आएगा और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना और इससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने उनसे इस प्रकार से कहना, इब्रानियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें। और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। यहोवा यूँ कहता है, इससे तो जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा, और जो मछलियाँ नील नदी में हैं वे मर जाएंगी, और नील नदी बसाने लगेगी, बास आने लगेगी, और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जीना ना चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहा कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियाँ, नहरें, झील और पोखरे सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में लाठी और पत्थर दोनों बांति के जलपात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा। नदी का सब जल लहू बन गया, और नील नदी में जो मछलियाँ थी वे मर गई, और नदी से दुर्गंध आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके, और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र से वैसे ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया, और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की ना मानी। मैं इन वचनों को पढ़ा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अनुवादक भी अपनी अपनी भाषा में ये पढ़े। सबसे पहला चिन्ह, सबसे पहली महामारी आ रही है। मूसा ने 10 महामारी को डाला। मिस्र देश का जल लहू में बदल गया, पूरा देश मेंढक से भर गया, टिड्डियों से भर गया, कुटकियों से भर गया, पशुओं की मौत से, डांसों की झुंड से, अंधकार से, जेठे पुत्र के मृत्यु से भर गया। इस तरह के 10 महामारियों का सामना मिस्र के लोगों को करना पड़ा। उसमें से पहली महामारी जल का लहू में बदलना। प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदला। बिना कीमती, बिना सुगंध के पानी को मधुर दाखरस में बदला। आनंद देने वाले परमेश्वर के रूप में बदला, लेकिन मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र में पानी को लहू में बदला। लहू में ऑक्सीजन नहीं रहता है। पानी में ऑक्सीजन रहने से मछली जीवित रहते हैं। पानी लहू में बदल गया। सारे विश्व में अभी भी मानव की सृष्टि से लेकर अब तक लहू को कोई बना नहीं पाया, तैयार नहीं कर पाया। अभी भी कमज़ोर व्यक्ति को लहू देकर उसके हीमोग्लोबिन को बढ़ाना है तो उसके ही ग्रुप के ब्लड को रखने वाला दाता ब्लड डोनेट करने से ही मिलता है। ये मेडिकल शॉप में नहीं मिलता है,
फार्मास्यूटिकल में तैयार नहीं होता है। क्यों पानी को लहू में परमेश्वर बदल रहा है? वो किसके द्वारा संभव है? लहू को बनाना से किसी के लिए भी संभव नहीं है, ये केवल परमेश्वर के लिए संभव है। इस तरह उसे ह्यूमन बॉडी या जंतु की बॉडी में बनाना होता है। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव फॉर एक्सेप्टिंग द ब्लड और प्रिपेयरिंग द ब्लड। लहू की सृष्टि को बनाना संभव नहीं है। वो मानव के शरीर या पशु के शरीर में ही बन सकता है। पानी का लहू में बदलने का चांस तो नहीं है। इस तरह जल को लहू में बदल रहा है। केवल आज्ञा दी और वह बदल गया। मूसा और हारून इस अद्भुत को देखकर चौंक गए होंगे। जब इस्राएली लोगों ने मिस्र देश पर आए हुए महामारी को देखा होगा तो वह बहुत आनंदित होकर परमेश्वर की कामों को देखकर, परमेश्वर के चमत्कारों को देखकर देखिए हैरान होंगे। देखिए फिरौन अविश्वास के कारण उसके मन को कठोर बना लिया और सब मिस्र लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे। जब यहोवा ने नील नदी को मारा था तब से 7 दिन हो चुके थे। उन्होंने पीतल के पात्र में पेड़ पौधों के लिए, मटके में पीने के लिए जो भी जल रखा था वह सब ब्लड बन गया। नदी का जल लहू में बदल गया। तालाब में जो पानी था वह लहू बन गया। नदी का जल लहू में बदल गया। बहुत ही दुर्गंध उस देश में फैल गया। एक व्यक्ति या पशु अगर ड्रिंकिंग वाटर नहीं लेता है तो बहुत ही प्रॉब्लम होता। बिना आहार के मनुष्य जी सकता है, लेकिन बिना पानी के जीना मनुष्य के लिए कठिन है। उस तरह 7 दिन तक उनके पास पानी नहीं था। 7 डेज तक लहू ही रहा। उनके घरों में और उनके पात्रों में लहू ही था। ये लहू को देखकर मिस्री लोग घृणा करने लगे। फिरौन के लिए ये एक सिरदर्द बन गया था। किस तरह से इसे फिरौन ने लिया? जब हम देखते हैं तो फिरौन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर चला गया। और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे। नए जल को खोदने लगे, क्योंकि नदी के पास कम गहराई में ही जल अच्छा आता है। कभी भी ध्यान दीजिए, नदी के आसपास खोदने पर कम गहराई में ही पानी मिल जाता है। छोटे छोटे तालाब को खोदने से अच्छा पानी मिलता है। उस पानी के लिए खोदने लगे। दे आर सीकिंग फॉर द अल्टरनेटिव। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का अद्भुत महामारी उस देश के लोगों को हिला कर रख दिया। उस देश को हिला दी, देश के लोगों को डरा दी। उसके बाद हमने 7वें अध्याय को समाप्त किए। 8वें अध्याय में और 3 महामारी मेंढकों का, कुटकियों का और डांसों के झुंड ने उस देश पर आक्रमण किया। इसे आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे, ध्यान करेंगे।